पहले गैर मुल्की सियासी रहनुमा का दौरा, दीगर अहम ममालिक की तालिबान को लगातार मिल रही है हिमायत। पीडीपी यूथ विंग का हंदवाड़ा में कन्वेंशन, तर्जुमान आला सुहेल बुखारी ने की सदारत। यूथ विंग के लीडरान ने किया खिताब, 5 अगस्त पोजीशन की बहाली का किया मुतालबा। स्टेटहुड हमारा नहीं बल्कि हमारा, मसला कश्मीर हल करने पर पार्टी का एजेंडा सामने होगा। रक्षाबंधन का त्योहार जोश और खरोश के साथ जारी, वादी में कई जगहों पर तकरीबात का इनेकाद। दौर जदीद में बहन भाई के रिश्तों को और बेहतर करने की जरूरत। और शहर, कस्बों और देही इलाकों में अवाम बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर, राब्ता सड़कों पर तारकोल बिछाने का मुतालबा। पानी की निकासी का मामला, सरकार अपना रोल अदा करने में सर्द मोहरी दिखा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का सलाम पहुंचे। खबरों की तफसील में जाने से कबल नाज़रीन, इंतहाई अहम और ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी अहम खबर आ रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दड़ों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद लग सकती है। बड़ी खबर श्रीनगर से डेवलप हो रही है। हालिया दिनों में MBBS स्कैंडल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी एजेंसीज की तहकीकाती रिपोर्ट ने बिलाखिर ये फैसला किया कि आइंदा कुछ दिनों में बड़ी खबर आ सकती है, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दड़ों, जिनमें मीरवाइज कश्मीर और सईद अली शाह गिलानी के और JKLF पर पहले ही बैन है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच में सईद अली शाह गिलानी, जो पहले ही इस MBBS के स्कैम को लेकर उन्होंने उस वक्त बड़ा जबरदस्त बयान जारी किया था कि हुर्रियत को लड़ाई कोई और लड़नी थी, किसी और लड़ाई में होना चाहिए था, लेकिन ये दीगर मामलात में पड़े हैं। जिसके बाद उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दिया, ताहम वो तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन बदस्तूर हैं। और इसके बाद मीरवाइज उमर फारूक, जो कि मीरवाइज उमर फारूक हुर्रियत मीम के सरबराह है, उनके धड़े और JKLF के सरपरस्त मोहम्मद यासीन मलिक आपको तस्वीरों में दिखेंगे। तीनों पर जो मामला चल रहे हैं उसमें बैन लगने लगा है, और जिसके बाद जो एक्ट इसमें इम्पोज किया गया है, जिसमें हालिया दिनों MBBS सीटों को लेकर कश्मीर के तुलबा को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में दाखिला दिलाने पर कई लीडरान पर नजरें बहुत ज्यादा है। लिहाजा सेक्शन 3/1 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ UAPA यानी यूपा के तहत अब कार्रवाई की जा सकती है। हुर्रियत को 1993 में 26 ग्रुपों ने ज्वाइन किया था, और जिसमें कुछ ग्रुप जो थे प्रो पाकिस्तानी और कुछ ग्रुप जो थे प्रो इस्लामिक थे, और कुछ ग्रुप जो थे जिनमें JKLF और बाकी तंजीमें शामिल थी, बाकी ग्रुप शामिल थे। उन्होंने अपनी अपनी तरफ से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में अपने अपने एजेंडे के हिसाब से चले थे। लेकिन JKLF को 2019 में यूपा के तहत बैन किया गया था, और अब खबर यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन और दुख्तरानी मिल्लत के अलावा लश्करी तोयबा के काडर पर भी बैन कर दिया गया था। और उसके बाद खबर यह है कि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दड़ों पर बैन आयद कर दी जाएगी। वाज़ह रहे कि 2017 में बहुत सारे लीडरान बंद हैं, जिनमें अल्ताफ अहमद शाह सन इन लॉ, जो कि गिलानी साहब के हैं, बिजनेसमैन ज़ुहूर अहमद बटाली, गिलानी के नजदीक और तर्जमान अय्याज अकबर, और इसके अलावा हार्ड लाइनर में तहरीक हुर्रियत के पीर सैफुल्लाह शाहिदुल इस्लाम, जो तर्जमान मीरवाइज उमर फारूक के तंजीम के हैं, महराजुद्दीन कलवाल, नईम खान, फारूक अहमद डार अलियास बिटा कराटे, और JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक, दुख्तरानी मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी समेत कमोबेश बड़े लीडरान जो हैं इस वक्त डिटेंशन सेंटर्स में हैं। जबकि 2016 में ही बेशतर लीडरान की गिरफ्तारी के बाद CID की वेरिफिकेशन आने के बाद अंदिया मिला कि शायद अब बाकायदा तौर पर इस पर बैन आयद किया जा सकता है। आप देख रहे हैं दोपहर का खुसूसी उर्दू खबरनामा गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से स्पेशल रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की। नाज़रीन, काबुल की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यूनाइटेड किंगडम के
प्रेसिडेंट ने बाकायदा और बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अगर तालिबान को लगे तो उनकी हिमायत के लिए और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। इसी तरह से बेशतर ममालिक ने भी इस तरह का इशारा साफ किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले नॉन लोकल सियासी रहनुमा होंगे जिन्होंने काबुल की सरजमीन पर कदम रखा। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी का यह दौरा इंतहाई अहम है और काबुल जाने से कबल और रूस समेत मुतअद्दिद ममालिक के हम मनसबों से शाह महमूद कुरैशी ने गफ्त-ओ-शनीद की और खुशहाल अफगानिस्तान और बेहतर पाकिस्तान की ज़मानत के बारे में भी बहुत ज़्यादा मामलात उठाए गए। तालिबान वाले अफगानिस्तान में पहले गैर मुल्की होंगे जिन्होंने तालिबान और अफगानिस्तान के अहम लीडरान के साथ बातचीत की। ये बात काबिल अहम है कि पाकिस्तान और हमसाय ममालिक पर लगातार नजरें थी और कुछ ममालिक का दावा था कि अफगानिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल के लिए पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम है। और इसी बीच में काबुल से बड़ी खबर आ रही है कि काबुल में आज पहला IAF का जो क्राफ्ट था वो आज नई दिल्ली पहुंच गया। और इस क्राफ्ट में कुल कितने मुसाफिर थे, अभी ताज़ा इतलात यह है कि IAF C-17 जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट का था, आज 186 मुसाफिरों को लेकर भारत की सरजमीन पर लैंड किया, जिसमें 107 जो थे वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। और इस तरह से काफ़ी इबाम था कुछ दिनों से कि शायद जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और बाकी इलाकों में जो इस वक्त मुख्तलिफ सिटीजन्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी वापसी के लिए काबुल इंतज़ामिया और वहाँ की पुलिस किस तरह के अहकाम सादिर करेगी। अफगानिस्तान में काबुल के तर्जुमान आला ने पहले ऐलान किया था कि जो लोग रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, वो रुक जाएं, जो लोग जाना चाहते हैं उनकी रुखसती का इंतजाम किया जाएगा। पाकिस्तान ने भी अपने एयर बेसिस को खोल के रखा था और मुश्किल हालात में दोनों ममालिक के बीच में रिश्तों को और बेहतर करने के लिए अब कहीं ना कहीं जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है वो जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और बाकी मामलात के हवाले से इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा सकता है। और नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग के लीडरान ने आज अपना दरबार सजाया था शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में। हंदवाड़ा पहुंचने पर पार्टी लीडरान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सैयद सोहेल बुखारी के साथ साथ एजाज अहमद मीर, डॉक्टर हरबख्श, ताहिर सईद और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। और यहां पहुंचने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए लीडरान ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का सेल्फ रूल जम्मू कश्मीर के मसले का बेहतरीन हल हो सकता है। और बड़ी तादाद में इस यूथ कन्वेंशन में मकामी लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और लंगेट इलाकों से आए हुए लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर शोपियान में यूथ कन्वेंशन के बाद शुमाली कश्मीर का रुख किया गया। और हंदवाड़ा में आज यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान आला और महबूबा मुफ्ती के एडवाइज़र सोहेल बुखारी ने कहा कि हम 2019 5 अगस्त की पोजीशन की बहाली का मुतालबा करते हैं और हमारा अवलीन एजेंडा और नारा यही है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को हल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और 5 अगस्त के साये में मसला कश्मीर के बहुत सारे पेशे जो थे वो शायद नज़रअंदाज होने लगे। इस मौके पर सैयद सोहेल बुखारी ने अपनी तकरीर में कहा कि वहीदुर्रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में यूथ विंग और डेमोक्रेसी को घर घर तक लाने और अवामी मुतालबात को और अवाम को और यूथ को डेमोक्रेसी की तरफ लाने के लिए अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन उससे नतीजे में कुछ और ही मिला। पहले सुनते हैं सोहेल बुखारी को और उसके बाद खबरनामे को आगे बढ़ाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा कोई बयान देती है, फिर उसमें से जो अच्छा लगे उसको यूज़ करके बाकी सारी चीज़ों पे पर्दा डाल के न्यूज़ वैल्यू बढ़ाने के लिए, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आज की बात नहीं है, अक्सर होता रहता है। लेकिन जहाँ तक महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो बयान दिया, कल आप बात कर रहे हैं कुलगाम में एक इवेंट था, वहाँ उनकी आप पूरी तकरीर सुन लीजिए, आपको उसमें ऐसी कोई बात नहीं दिखेगी जो मबनी बर सदाकत ना हो, जिसमें लॉजिक ना हो, जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी आपको ना मिले। अब अगर उन चीज़ों से किसी को परेशानी होती है, किसी को मिर्ची लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, स्टेटहुड तो हमारा मसला ही नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद और इसकी जो रूह है वो ये है कि एक ऐसा रोड मैप
उस पे काम हो जिससे जम्मू कश्मीर का जो असली मसला है उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि बगैर उसके जम्मू कश्मीर के आवाम के जो मसाइल हैं उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर हुआ है कि अगस्त 5 2019 को जो कुछ हुआ गैर आइनी गैर कानूनी तौर से, उसने जो एग्जिस्टिंग मसला था उसको और उलझा दिया है। जो हमारी खुसूसी आइनी हैसियत थी जम्मू कश्मीर की इंडिया में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इन सारी चीज़ों को लेके हमारा जो बेसिक एजेंडा है, जो रोड मैप है, जिस पे हमने काम करके दिखाया भी है और आगे भी हम वादाबंद हैं, वो सेल्फ रूल है, जिसको हम मानते हैं कि जितने भी अभी तक रोड मैप्स दिए गए उनमें से सबसे मुअस्सर, सबसे मबनी बर इंसाफ एक एजेंडा है, और उसके हमने कुछ चीज़ों को करके दिखाया है। जो 2002 से 2005 तक खासतौर से मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर रहे और दिल्ली में वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसका फ़ायदा, उसके जो असरात हैं ज़मीन पे किस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान आला सैयद सुहेल बुखारी हंदवाड़ा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करने के बाद ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे और उन्हें साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की मुतालबा जो है, उनका बहाली का मुतालबा जो है वो लगातार जारी रहेगा। नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मुल्क भर और दुनिया भर के साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाने की खबरें लगातार मौसूल हो रही है। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान हिफाजती अमले ने भी इस तकरीब का इनेकाद किया और जिसमें उन्होंने बहन भाई के रिश्तों को मनाने के लिए CRPF 144 बटालियन ने एक तकरीब का इनेकाद किया और मौजूदा दौर में और दौर जदीद में बहन भाई के रिश्ते को और मुस्तहकम करना होगा और कई एक मामलात होते हैं जिसमें बहन भाई के रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां और गलतफहमियों की वजह से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथी खान अमजद की रिपोर्ट। सभी फौजी भाई और आप सबके बीच में राखी का त्यौहार मना के बहुत अच्छा लग रहा है एंड शी इज़ वेरी थैंकफुल टू ऑल यू पीपल। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे जो ये बीट CRPF की देख रहे हैं, ये भी रक्षाबंधन मना रहे हैं। 144 BN CRPF के हेडक्वार्टर्स पे डल के किनारे पर यहाँ पर स्थित इस हेडक्वार्टर पे आज रक्षाबंधन का ये फेस्टिवल हुआ है, जहाँ पर स्थानीय कश्मीरी लड़कियाँ और कुछ टूरिस्ट लड़कियों ने CRPF के जवानों को राखी बांधकर उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया कि वो घर से दूर नहीं, वो अपने ही घर पे हैं, वो चाहे देश के किसी भी कोने में हो। हमारे फौज CRPF और अन्य सेना के दल जगह जगह पर तैनात हैं और अपने घरों से दूर है और ज़्यादातर उनके फेस्टिवल्स अपने घरों से दूर ही होते हैं। इसलिए कोशिश ये रहती है कि आम आवाम के साथ वो जहाँ पर भी मौजूद है वहाँ पर वो हर फेस्टिवल को मनाएं, चाहे ईद हो, दिवाली हो या रक्षाबंधन। फौज के इन जो हेडक्वार्टर्स हैं, इन पर ऐसे फेस्टिवल्स का आयोजन हर साल किया जाता है और आज भी इस बार यहाँ पे रक्षाबंधन का आयोजन किया गया, जहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय लड़कियाँ हैं उन्होंने और कुछ टूरिस्ट ने इन फौजी भाइयों को राखी बांधकर इस त्यौहार का पूरा आनंद लिया। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस रिपोर्ट के लिए। श्रीनगर में 144 बटालियन CRPF की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद। नाज़रीन, अब डोडा का रुख करते हैं। डोडा से हमारे साथी वसीम गत्तू ने इतला दी है कि इलाके में रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया। आज सुबह से कई एक जगहों पर तकरीबात का इनेकाद किया गया और बहन भाई के रिश्ते को और मुस्तहकम और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। वाज़ेह है कि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, मंजाकूट, छम और दीगर इलाकों में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि शहरी श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, कारगिल और मुतअद्दिद इलाकों और शुमाली हिंदुस्तान में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद आखिरी खबरें आने तक जारी थी। पहले तो सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो त्यौहार राखी का मनाया जाता है भाई बहन का बीच, कि बहन की रक्षा करे भाई, तो उसी के प्रतीक है। तो आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी मना रहे हैं इस चीज़ को, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, थर्ड वेव आने को है, डेल्टा वायरस के कई केसेस कई जगह आ चुके हैं, तो प्रिकॉशंस लेने को बोला गया है। वो भी ध्यान रखने कि थोड़ा ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए। उसके साथ साथ ध्यान रखते हुए हम अपना जो त्यौहार है वो भी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी तरफ से लोगों को यही मैसेज है कि त्यौहार इंजॉय अच्छे से करें, पर साथ ही साथ प्रिकॉशंस भी रखें कि ऐसा ना हो कि आप जिनकी रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनको ही कोरोना वायरस हो जाए या कुछ क्रिटिकल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रिकॉशन। नाज़रीन, बहन भाई का रिश्ता भी कितना अजीब होता है। बचपन में लड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं। बीच में एक वक्त आ जाता है जब वालिदैन के साये से खुदा न खास्ता जब बहन भाई दूर हो जाते हैं
तो दोबारा लड़ते हैं झगड़ते हैं। उसके बाद बहन अपने ससुराल चली जाती है, फिर लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन बहन भाई के रिश्ते को जिस तरह से, जिस प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाना होगा, हमारी आप सब से यही अपील होगी कि इस रिश्ते को और मुस्तकम कीजिए, मोहब्बतों से रखिए, क्योंकि बहन जब दूसरे घरों में जाती है तो उसे तवक्कुआत अपने भाई से बढ़कर किसी और से नहीं होती है। स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में रोज़मर्रा के मामूलात। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पानी, बिजली, सड़क और सेहत के मामलात अवामी दहलीज पर कहाँ है। ताज़ा तस्वीरें आपके हवाले। वानीगाम पट्टन के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों का RNP बारामुल्ला के खिलाफ गमो गुस्सा। सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता बह होने की वजह से मकामी लोगों को परेशानियों का सामना है। नाज़रीन, मकामी लोगों ने कहा कि RNP से इससे कबल भी हमने वहाँ जाकर ज़िला दफातरों में जाने की कोशिश की। कहा साहब साइट पे है, कभी कहा कि साहब खुद टूर पे आएंगे, न साहब आए न साहब की गाड़ियाँ आई। मैकडमाइजेशन कब होगी? सीजन ख़त्म होने जा रहा है। तस्वीरें हैं वानीगाम पट्टन से। हमारा जो ये रोड है ये बहुत खस्ता हाल हो गया है। ये वानीगाम से खैपुर तक ये रोड नहीं है। अगर यहाँ कहते हैं, महकमा कहता है हम मैग्डमाइज करते हैं, यहाँ नहीं करते। ना, कहाँ करते हैं? कौन करता है? यहाँ कोई देखने नहीं तक आता है। कौन आता है? कोई नहीं देखता है यहाँ। हम तो मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं रोड ठीक होना चाहिए और क्या। आज रोजान ये वानीगाम बालहस मज हदर बेगनी पे खैपुर तम रोड गो पत्मो 5-6 वरी पे जबरदस्त मुश्किल गई रोड की सब जबरदस्त खस्ता हाल गोमुत। बस गुजारिश करान महकमस करो मेहरबानी करो ठीक, बार बार पे सफर तुलन। वानीगाम रोड है जो यहाँ से हैदरबेग से खईपुर टंगमर्ग तक कनेक्ट होता है, लेकिन हमें पिछले 2-4 सालों से इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है कि इस रोड की हालत इतनी खस्ता हालत हो गई है कि इंसान यहाँ से चल नहीं पा रहा है। गाड़ियों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि अगर नई गाड़ी भी लाएंगे 4 महीने 5 महीने के बाद वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और हमें जो ना पिछले जो सियासतदान थे उन्होंने भी नज़रअंदाज किया है। उसके बाद गवर्नर रूल यहाँ पे आ गया तो सब यही समझते थे कि शायद अब इन रोडों की हालत सही हो जाएगी, लेकिन तब से लेकर आज तक, इससे पहले DC बारामुल्ला भी यहाँ पे विजिट के लिए आए, उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से लोगों का एतमाद जीता और उनको ये सूरत हाल थी ज़िला बारामुल्ला के तहसील पट्टन इलाके की। लेकिन लाल चौक से चंद किलोमीटर की दूरी पर इलाका शालटेंग है। इलाका शालटेंग में मकामी लोगों की माने तो नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से या ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से मकामी लोगों के अबूर मरूर में खलल पड़ा है। शालटेंग बोटमाला की तस्वीरें आपके हवाले हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के टेलीविजन चैनल पर आप देख रहे हैं। इलाके में मकामी लोगों का मानना है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, UED, RNB, जल शक्ति जितने डिपार्टमेंट थे, हमने उन तक अपनी गुजारिशात पहुंचाई, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। वाज़ह रहे कि शालटेंग बोटमाला रोड जो है, यहाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम की वजह से मकामी लोगों के अबूर मरूर में बहुत ज़्यादा खलल पड़ा है। ये शालटेंग बोटमाला यथ वनान सेकि मैदान ये रोड आज गई 15 वरियन मज आय नी कम मरमत कर यमन रोडन नाई बनाव कुन जाए ड्रेन। तुम वो वनस कत्या कोच यमन ड्रेन कह पगह वंद इन वोल, पगह ये शीन रब रूद पकन कप तुम वो गाड़ी वोल पकान, तुम वो जंप कत्या सड़कन। यह शहर श्रीनगर सतन यह महल वनस शहर श्रीनगर तकरीबन 10 किलोमीटर। यह बडमानी कॉन्स्टी प्रत कुन जाए वो तुम यह है पोतमाला शालटेंग का इलाका। मकामी लोगों की शिकायत आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन इन मामलात को संजीदा तरीके से हल करने की कोशिश करें। अब चलते हैं सेंट्रल कश्मीर के कंगन इलाके में। ज़रा कंगन इलाके की तस्वीरें चलाइएगा। लोगों के मसाइल और एहतजाज किस तरह से है। यह है सरफरवी, यानी कंगन के सरफरवा इलाके में PMGSY के खिलाफ मकामी लोगों ने ज़बरदस्त गमो गुस्से का इजहार किया। कहा कि राब्ता सड़कों पर अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का रुख किया, लगे हाथ कुछ नहीं हासिल हुआ। सड़कों की हालत आपके हवाले देखिएगा। सड़कों की हालत, अगर आपने सर फरवा इलाके की ओर कंगन की तरफ जाना होगा तो मुश्किल से आप पैदल जा पाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास 2 व्हीलर या 3 व्हीलर का ट्रांसपोर्ट हो, मुमकिन नहीं कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। मकामी लोगों ने कहा सरकार के जो मामलात हैं, सरकार की जो इस वक्त कोशिशें हैं, हो सकत सरफरवा इलाके की तरफ
वो ध्यान दे दें क्योंकि इलाके में तामीर और तरक्की की नाम की कोई चीज़ अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। प्रॉब्लम ये कि पत्मो 6 वरियो पे आज ब्रो 6 वरि तकरीबन निमुत ये रोड PMGSY यथ नाव अपर बस्ती सुरपाव सह रोड निमुत पन्निस तहवीलस मज PMGSY 6 वरि गई न रोड कंप्लीट गसान न क्या गिरद आबस अगर कुन जाए मिसाल के तौर पर कहीं जमींदारन जमीन त्रो तमिस बिचारस पोस तरह कहें पोस कहें कस परसेंट दीथस अगर कहीं कुल गसान तिम कुलन पोस बकाया अगर कस मकान तुरन या डिसमेंटल कुन जाए कर अत रोडस मज तमिस बिचारस पोस बकाया ये गई 6 वरि मतलब ठेकेदार पे हिसाब मतलब बेम मगर अकिस दोस कम ये ग पे 3 रेत हावान पान मिशन वनकस खो तुम नाज़रीन इतवार है और इतवार के दिन उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान इन इलाकों की तरफ तवज्जो दे दें। अगली तस्वीरें चलाइएगा। यह है कुपवाड़ा का लदरवन इलाके में मकामी लोगों ने कहा कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान के दीदार नसीब ही नहीं होते हैं। लदरवन कुपवाड़ा के लोगों ने राब्ता सड़कों पर मरम्मत का मुतालबा किया। कई इलाकों में तारकोल बिछाया गया जबकि कई अहम इलाकों को नज़रअंदाज करने का इंकशाफ हुआ है। ज़िला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। लदरवन कुपवाड़ा के मकामी लोगों ने कहा कि चंद जो रोड थे राब्ता सड़कें थी उन पर मैगडमाइजेशन की गई और कुछ लोगों पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से कई गली कोचों पर आप लोगों ने मैगडमाइजेशन शुरू किया, लेकिन लदरवन और आसपास के इलाकों में राब्ता सड़कों पर अभी तक मैगडमाइजेशन या कामकाजी शुरू नहीं हो सका। DC सबस कर अपील लदरवन कमल वानी वाला 2 किलोमीटर ये गे रूड़ी त्रावन हेकान वंदस यपर न मैगडम न मैगडम न 40 वर गोस ये अकि रूड़ पेम वज तान 40 वर गोस ये अकि रूड़ पेम वज तान अस हर रंग मुश्किल गाड़ तोर वाता कह चीज नोर वाता हर रंग मुश्किल। और नाज़रीन इतवार के रोज़ जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सतहों पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद शदोमत से जारी है। शुमाली कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से लेकर मुतअद्दिद इलाकों में आज हम खुद मैदानों का रुख किए और देखा कि वाकई क्रिकेट के टूर्नामेंट जो है उनका इनेकाद जारी है। तस्वीरें आपके हवाले गोगुलैंड ग्राउंड स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीनगर का है। श्रीनगर और बडगाम के बीच में ये इलाका है। इलाके में आज से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हालांकि इस क्रिकेट टूर्नामेंट की खासियत यह है कि एक मकामी शख्स ने अपने फर्जंद के हक में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। गोगू स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से जो लेट जाहिद अमीन बाबा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज किया गया। इस मौके पर मारूफ ताजर और समाजी कारकुन मोहम्मद अमीन बाबा ने अपने फर्जंद जाहिद अमीन बाबा की याद में इस टूर्नामेंट का इफ्ताह किया। जबकि इस मौके पर मकामी एरिया गोगू, यायल, वानबल, रावलपोरा, नवगाम, गोगूलैंड, गुलजारपोरा की अहम समाजी शख्सियात मौजूद थी। वाज़ेह है कि 12वीं जमात के तालिब इल्म मरहूम जाहिद अमीन को कुछ माह कबल अपने साथियों ने क्रिकेट मैच के बुलाने पर टेंगपोरा में उसकी लाश बाद में मिली, जिसके बाद इलाके में बहुत सारी परेशानियां हुई। उस केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि आज के इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नज़ीर अहमद और तारिक अहमद ने मुश्तरका तौर पर मुंतजिम का रोल अदा किया। जो है वो आउट हो गए। ये वो असल मकसद यही है इस टूर्नामेंट का, जो भी इसमें कोई पानी का एक बूंद, चाहे कोई खाना, चाहे कोई चाय का एक कप, जो भी छोटे से बच्चे से लेकर ऊपर तक, इसका इनके इसाली सवाब के लिए है। और असल मकसद यही है कि ये जो बच्चे हैं ये कहीं गलत काम में न लग जाए, खेल कूद में ही अपना वक्त दे दे, और जो भी करे इनके खेलने से ही होता है सब कुछ। कि इसका यही मकसद है कि जाहिद साहब के रूह को तस्फीन करे। जाहिद मेरा बेटा जैसा था, उसने मेरे साथ उम्रा भी किया है। उसी की याद में हमने सोचा, मैंने अमीर साहब से मशवरा किया है, हम उसके नाम पर यहाँ पर एक टूर्नामेंट निकालेंगे, क्योंकि जो यूथ है हम उनको यहाँ पर खेलना चाहते, क्योंकि यूथ है सब अच्छी राह पे लगाना चाहते। क्योंकि उसने जब वो सुबह घर से निकलता था बैग किट लेकर होता था साथ। जब वो बेचारा शहीद हो गया तब भी उसकी गाड़ी में किट था। उसी की याद में हमने ये सोचा है, हमने ये अच्छा सा टूर्नामेंट निकालेंगे यहाँ पे। इंशाल्लाह में यादगार टूर्नामेंट होगा, जो आने वाला साल होगा ये कंटिन्यू हम रखें।
क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद लाजमी है और कोशिश करेंगे कि जो लोग नशीली अद्वियात के शिकार हो चुके हैं उनकी वापसी का रास्ता जो है खेल का मैदान ही होगा। ये आज जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मुंतज़मीन ने दावा किया है। नाज़रीन, अब बुक रिलीज की बात करते हैं। गुलदस्ते तरीक़त के नाम पर आज एक तकरीब के दौरान एक बुक रिलीज़ की गई। गुलदस्ते तरीक़त मकबूल फेरोज़ी की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मारूफ शायर मजीद मसरूर मौजूद रहे, जबकि तकरीबात में हमारे साथी हिलाल हांजूरी और दीगर दोस्त भी मौजूद रहे। गुलदस्ते तरीक़त ये मकबूल फेरोज़ी की तहरीर करदा किताब है और इसकी रस्म रोनुमाई की तकरीब आज श्रीनगर में एक मजलिस के दौरान की गई। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा बस यहीं पर। 5 बजे आपसे मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर में खेल कूद की अहम खबरों के साथ। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमदो नासिर।